आमंत्रित करना चाहूँगी अदिति गौतम को, जो उत्तर प्रदेश से हमारे बीच मौजूद हैं और हिंदी में गुरु रविंद्रनाथ टैगोर पर अपना वक्तव्य प्रस्तुत करेंगी। यहाँ उपस्थित सभी सभाजनों को मेरा सादर नमस्कार। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 1861 में कोलकाता में हुआ था। उनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर और माता का नाम शारदा देवी था। वह एक सफल कवि, उपन्यासकार, संगीतकार, चित्रकार, समाज सुधारक और लेखक तो थे ही, बचपन में ही उनकी कविता, छंद और भाषा में एक अद्भुत प्रतिभा का आभास लोगों को मिलने लगा था। अपने जीवन काल में गुरुदेव ने अनेक विषयों पर लघु कथाएं, नाटक और लेख लिखे। वे एशिया के प्रथम ऐसे व्यक्ति बने जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वे दुनिया के एकमात्र ऐसे लेखक थे जिनकी 2 रचनाएं जन गण मन और अमार सोनार बांग्ला को भारत और बांग्लादेश जैसे देशों ने अपने राष्ट्रगान के रूप में स्वीकारा। उन्होंने भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय आंदोलनों में तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई ही, अपनी साहित्य कला के माध्यम से भारत की संस्कृति और सभ्यता को पश्चिम देशों तक भी फैलाया। गुरुदेव के जीवन द्वारा हम सभी को जीवन के हर क्षेत्र में एक नया दर्शन मिलता है, एक नई दिशा मिलती है। फिर चाहे वह मानव के प्रति प्रेम का भाव हो या प्रकृति के प्रति सम्मान का। गुरुदेव एक बहुआयामी प्रतिभावान व्यक्तित्व वाले तो थे, पर एक शिक्षक उनके हृदय में हमेशा विद्यमान था। अपनी प्रसिद्ध रचना गीतांजलि में गुरुदेव लिखते हैं, ही हु हैज़ द नॉलेज हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इम्पार्ट इट टू द स्टूडेंट्स, यानी जिसके पास ज्ञान है उसकी ये जिम्मेदारी है कि वह उसे जिज्ञासुओं के साथ बांटे। गुरुदेव सिर्फ भारत के ही नहीं, समूचे विश्व के कला, साहित्य, संगीत के वो महान प्रकाश स्तंभ हैं जो सदैव अनंत काल तक प्रकाशमान रहेंगे। भारत के लिए उनका योगदान असाधारण है। उन्होंने भारत जैसी पवित्र भूमि पर जन्म लेकर न सिर्फ भारत का मान सम्मान बढ़ाया, बल्कि अपनी उपलब्धियों से वो मकाम भी हासिल किया जिसके वे असली हकदार थे। आज भारत को एक विकसित देश बनाने की इस संकल्प यात्रा में हम सब अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर गुरुदेव के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि बंगाली साहित्य को अपनी बुद्धिमत्ता से सींचा है, बंगाली साहित्य को अपनी बुद्धिमत्ता से सींचा है, जिज्ञासाओं का धनुष बनाकर शब्दों का बाढ़ खींचा है, नोबेल लाकर साहित्य की महक को बढ़ाया है, 2 रचनाओं को राष्ट्रगान बनाकर 2 देशों के दिलों में बसाया है, 2 देशों के दिलों में बसाया है। जय हिंद।